जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु।
जय गुरुदेव। जो भी पैदा हुआ है सबको मरना पड़ेगा, क्योंकि यह धरती का विधान है कि यहाँ जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। जिस चीज़ को आज आप भूल गए हो उसी चीज़ को आज सत्संग में आपको याद दिलाया जा रहा है, और बराबर अगर इस चीज़ को याद रखोगे तो हमेशा जीवन में सजग रहोगे। किसको भूले हुए हो? मौत को भूले हुए हो। किसको भूले हुए? उस प्रभु को भूले हुए हो जो सत्य है। यही दोनों सत्य है, बाकी यह असत्य है। दुनिया जगत मिथ्या है, ये कुछ नहीं है यहाँ। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये दोनों चीज़ें बराबर याद रखने की ज़रूरत है। तो यही लोग सब छूट जाएंगे, सब छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, और जितना भी धन दौलत रुपया पैसा सब छूट जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साथ देती हैं। जैसे बहुत से दोस्त होते हैं, बहुत से रिश्तेदार होते हैं, लेकिन नज़दीक के रिश्तेदार और 24 घंटा साथ रहने वाले दोस्त साथ नहीं देते हैं। रिश्तेदार साथ नहीं देते हैं मौके पर, और दूसरे लोग साथ दे जाते हैं। तो साथ क्या देता है? साथ देता है भजन, साथ देता है सत्संगियों ध्यान दो सुमिरन। सत्संगियों ध्यान दो, यही भजन सुमिरन ध्यान, यही साथ देता है। यह हमेशा साथ देता है। जब तक यहाँ रहो तब तक साथ। उसके बाद जब ये समय पूरा हो जाए शरीर का जीने का, तो वहाँ भी साथ आते हैं। ये वहाँ भी ये चीज़ अब याद क्यों नहीं आती है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी इसमें हो जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, लेकिन सुनने के बाद फिर भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? ये भूल और भ्रम का देश है। मोह माया का यहाँ बड़ा प्रबल जोर है। माया का ही यहाँ पर पूरा पसारा है, और माया ने आपको अपने घर को भुलवा दिया, अपने प्रभु को, अपने पिता को भुलवा दिया। भूले हुए हो इसी में। और जबकि यह 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, यह नहीं सोच पा रहे हो क्या कि दाई कभी माँ नहीं हो सकती है? दाई किसको कहते हैं? जो बच्चों की परवरिश करती है। बड़े शहरों में, बड़े देशों में 1-1 मिनट का पैसा मिलता है कमाई का। 1-1 घंटे की आमदनी होती। 5 मिनट लेट हो जाओ, 2 मिनट लेट हो जाओ तो तनख्वाह कट जाएगी, नौकरी छूट जाती। तो वहाँ भाग दौड़ बहुत होती। और कमाने के लिए ही जब जाते हैं तो कमाना यानी समझो वो नहीं बोलते हैं। बाकी टट्टे पेशाब खाना पीना भले भूल जाएं, लेकिन कमाना नहीं भूलते हैं। जैसे राजस्थान के ही बहुत से लोगों को मैंने देखा, इधर दक्षिण भारत में गए हुए जहाँ जहाँ भी गए हैं वो दुकान टाइम से खोलते हैं। उसके पहले जो उनके पास समय है, आपको समय थोड़ा बहुत दे सकते हैं, छुट्टी के दिन दे सकते हैं समय, लेकिन और बाकी उनके पास समय नहीं। और रोटी खा लो, भाड़ा किराया न हो तो ले लो, दान दक्षिणा ले लो, थोड़ा बहुत ले लो, लेकिन समय न मांगो उनसे। तो ऐसी जगहों पर लोग क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं विदेशों में, और जगह जगह पर चाइल्ड केयर सेंटर होते हैं।
उसको हिंदी में समझ लो कि बच्चों की देखभाल के लिए जगह, स्थान, तो वहाँ पर अपने अपने बच्चों को लोग छोड़ जाते हैं और वो दाई पालती है और बच्चे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो दाई से उनको ज़्यादा प्रेम हो जाता है। वो जो उनको खिलाती है, नहलाती है, सुलाती है, आराम कराती है, जिनके यानी जो खेलती है उनके साथ, जैसे माँ अपने बच्चों के साथ खेलती है, किलकारी लेती है, खेलती है, इससे वो भी खेलती, लेकिन वो माँ तो नहीं हो सकती। दाई तो पाल पोस के बड़ा कर देती है, पढ़ा लिखा भी देती है दाई। कुछ जगहों पर ऐसी व्यवस्था है कि पालते पोसते हैं और वहीं स्कूल भी है और स्कूलों में यानी समझो पढ़ाई भी कर देते हैं, लेकिन हिम्मत तो नहीं हो सकती है। जब होश में नहीं रहता है बच्चा, जानकारी नहीं रहती है, तब तो उसको माँ मानता है, माँ कहता है, मम्मी की जो भी वो सिखा रहे वही कहेगा। तो वो ये क्यों कहेगी हमको दाई कहो, वो तो कहेगी माँ हूँ मैं, मुझे माँ कहो। लेकिन माता तो नहीं हो सकती, जन्म देने वाली तो नहीं हो सकती है। ऐसे ही ये जीवात्मा परमात्मा की अंश है, यह माया का पुत्र नहीं हो सकता। ही है जीवात्मा, ये माया का समझो कि बेटा नहीं हो सकती है। लेकिन आप तो माया को ही बेटा बहुत से लोग समझ बैठे हो। एक माता है यहाँ पूजा करने वाली, कराने वाली, बहुत माता हैं। और इस समय पर तो इतने धर्म हो गए, इस समय पर तो इतने मजहब हो गए कि कहीं भी मंदिर बना दो, मिट्टी पत्थर का रख दो, कहीं भी झंडा गाड़ दो पेड़ के नीचे, और बताओ ये इस माता का स्थान है, तो वहीं लोग मत्था टेकने लगते हैं। लेकिन माँ वो नहीं हो सकती। पिता माता जो कुछ भी हैं, देखो प्रेमियों, माता का भेद आगे खत्म हो जाता है। जीवात्मा का ये स्त्री पुरुष का भेद, जो सत्संगी हो, बराबर सत्संग सुनते रहते हो, आप इस चीज को समझोगे कि जब ये उधर जाती है, आप सतलोक की तरफ साधना में जाने लगती है, जब अनि समझो कि अब मानसरोवर में स्नान कर लेती है, तब स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो जाता है। जब ये उतर करके इधर पुरुष प्रकृति के संपर्क में आती है, तब यह पुरुष और ये समझो कि माया बन जाती है। ये यानी समझो कि प्रकृति का रूप ये हो जाती है माया, ये जीवात्मा। इसी चीज को आज याद रखने की सब लोगों को जरूरत है। जो चीज भूल जाते हो, फंस जाते हो, उसी से निकालना है। यह काम किसका रहा है? ये काम रहा है हमेशा संतों का रहा है। हमारे गुरु महाराज जैसे संत जब आए इस धरती पर, तो उन्होंने ये काम किया है। वही बंधन से मुक्त करा सकते हैं, नहीं तो गो गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। माया का ही सारा पसारा है, चारों तरफ माया का ही पसारा है। इसीलिए निकल करके उसमें फंस जाते हो। सत्संग में आकर के सत्संग सुनते हो, साधना शिविर में भी बैठते हो, नाम ध्वनि भी करते हो, लेकिन फिर माया के पसारा में, गृहस्थी में जा कर के और उसी में फंस जाते हो। लेकिन हिम्मत सदगुरु भी नहीं हारते हैं। वक्त के जो संत आते हैं, ये इतिहास बता रहा है, तवारीख बता रही है कि हिम्मत वो भी नहीं हारते हैं। वो कोई न कोई उपाय निकाल लेते हैं बंधन से मुक्त कराने का। आप कहोगे कौन सा बंधन? यही सबसे पहला तो शरीर का बंधन है। शरीर न होता, पेट न होता, कोई काम न होता।
दो चीज जो ये बना दिया, रोज कमाओ, रोज खाओ, रोज लेटरिन पेशाब करके निकाल करके पेट खाली करके चले आओ, और रोज पेट भरो, रोज सुबह जाकर खाली करो। ये जो काम बता दिया, तो यह शरीर जो बना दिया, इसीलिए आदमी फंस गया। ये जो इंद्रियां बना दी, नब्जा जिब्जा बना दिया, इसीलिए आदमी फंस गया। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, ये दोनों चीज पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो यह है बंधन, शरीर का बंधन। दूसरा बंधन, शादी कर लिया, औरत आ गई, अब वो भी एक बंधन हो गया। कहते हैं भाई औरत अकेली होगी, जमाना खराब है, अकेले छोड़ना ठीक नहीं है, घर हमको जाना पड़ेगा। कितना भी अर्जेंट काम हो, रात को चाहे एक्सीडेंट हो जाए, निकल पड़ता है गाड़ी लेकर के। किस लिए जाता है? औरत के बंधन में जाता है। बच्चे हो गए, बच्चों के देख रेख में समय देना पड़ता है, वो भी एक बंधन हो गया। नाती पोता हो गए, वो भी एक बंधन हो गया। घर मकान कई हो गए, वो भी एक बंधन हो गया। हाथ हवेली हो गई, दुकानें हो गई, ये सब बंधन में जीव बंधा हुआ है। लोभ और लालच का बंधन छूट नहीं रहा है। तोलड़ पचलड़ सतर रसरी बांध दिया तो है वो वेतान, मरे बिना तुम छूटो नहीं। जीते जी सुनो न कान। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब क्या है? ये सब बंधन हैं। ये तीन ताप यानी समझो, ये बंधन है आपका। तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये क्या है? ये सब बंधन हैं, इसी में फंसे हुए हो। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा, ये नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। सत्संग एवं नामदान वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा। दिनांक 28 मार्च 2026 दोपहर 2 बजे से एवं 29 मार्च 2026 सुबह 11 बजे से। स्थान विपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिक संस्थान, द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड। संपर्क 8755816229 व 9548359367। जय गुरुदेव। फंसे हुए हो, लेकिन निकालते हैं सदगुरु। कैसे निकालते हैं? एक दृष्टांत सुनाता हूँ। यह महात्मा लोग क्या करते हैं? उपदेश करते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। समझाते बताते रहते थे, लोग जाते थे उनके यहाँ, फिर उन्होंने यानी समझो लोगों को समझाया, बताया, नामदान भी दिया। जो उनका काम होता है वो करते हैं। तो एक गांव का सीधा साधा आदमी, जो पढ़ा लिखा नहीं था, सुना, गया, समझा, और उसने नाम भी लिया। नामदान जिसको कहा जाता है। पुराने लोग आप जानते हो, नए जो आए हो, आज जब नामदान के बारे में बताया जाएगा तो आपके भी समझ में आ जाएगा। तो महात्मा क्या करते थे? प्रचार करवाते थे। किस बात का? अच्छी बात का। जैसे अभी समय देखो, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। किस चीज़ के बोर्ड लगे हैं? खाने पीने वाली चीज़ों के, नशे की चीज़ों के। जैसे आप समझो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको कहते हो, यूट्यूब और इन सब चीज़ों पर प्रचार आता है इनका।
इसी तरह से अच्छी बातों का प्रचार, अच्छा समाज बनाने, अच्छे लोगों को बनाने का भी प्रचार महात्मा लोग हमेशा करते कराते रहे हैं। तो एक दिन महात्मा जी ने कहा कि जाओ, अब तुम लोग सुनते सुनते पक्का हो गए हो, बहुत बातें तुमको याद आ गई हैं, तुम अब जाओ हमारी बातों को लोगों तक फैलाओ। मैं सब जगह नहीं पहुंच सकता हूं और तुम इतने आदमी हो, तुम चारों तरफ जाओ और बातों को बताओ, लोगों को समझाओ, बदलो लोगों को, बिगड़ रहे हैं लोग, माहौल खराब हो रहा है, तो जाओ तुम। सब लोग निकल पड़े। वो अनपढ़ आदमी बोला, गुरु जी हम भी प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन हम तो कुछ समझ नहीं पाए, बस हम तो माला डोलाते हैं, आपने जो नाम बता दिया है बस वही नाम हम जपते हैं, वही जो ध्यान बता दिया, भजन बता दिया, हम तो गुरु जी वही कर पाते हैं। तो ये दुनिया वाले उस चीज़ को क्या समझेंगे, वो तो अंदर की दौलत है, जो ही प्राप्त सोई जाना, जिसको मिलता है वही जानता है, तो ये क्या समझेंगे उस चीज़ को। अब आप समझो कि कोई पहले दूसरे दर्जा नहीं पढ़ा है तो 5वीं 10वीं की बात को क्या समझेगा, उसको क्या पढ़ पाएगा। ऐसे ही उसने कहा ये क्या समझ पाएंगे। लेकिन गुरु जी हमसे भी सेवा ले लीजिए, हम भी प्रचार करना चाहते हैं। तो गुरु जी कुछ बता दीजिए। बोले अच्छा, तो तू जा, दरवाजे दरवाजे यही कहना, गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर। अब वो गया तो दरवाजे पर खड़ा होकर के बोला, गुरु बंदी छोर, गुरु। अब जो दरवाजे पर थे वो देखने लगे, खड़ा रहा थोड़ी देर, फिर गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर। तब औरतें भी निकल करके आने लगी कि कौन आदमी ऐसा है जो आया है, बंदी छोर, गुरु बंदी छोर कह रहा है, तो देखा तो जाए। तो वो गया। अब 1 दरवाजे, 2 दरवाजे, 3 दरवाजे, 4 दरवाजे, ऐसे जाता था गाँव में। गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर। तो एक दरवाजे पर एक तोता पिंजरे में लटका हुआ था। पालते हैं लोग तोता, बहुत से लोग। तो तोते ने कहा, भाई तुम्हारे गुरु कहते हैं गुरु बंदी छोर, तो हम इस बंधन से कैसे छुटकारा पाएंगे, हम तो पकड़े गए हैं, अब ये पिंजरे में बंद कर दिए गए, तो इससे हमको तुम्हारे गुरु कैसे निकालेंगे, बताओ। और बेचारा सीधा साधा क्या बताओ। तो तोते ने ही कहा, जाओ शाम को जब जाना तब गुरु जी से अपने पूछना कि हमारा बंधन कैसे छूटेगा। अब शाम को जब वो गया, गुरु जी बैठे हुए थे, बस बोल दिया उसी समय कि सरकार, एक तोता कह रहा था गुरु आपके हमारा बंधन कैसे छुड़ाएंगे। सुनते ही गुरु जी बेहोश हो गए। सब लोग दौड़े, क्या हुआ गुरु जी को, क्या हुआ क्या हुआ। एक आदमी सुन रहा था, उसने कहा इसी ने कुछ कहा है, और सुनते ही गुरु जी बेहोश हो गए। अब सब लोग तो गुरु महाराज का यानी तलवा कोई रगड़ने लग गया, कोई पंखा करने लग गया, कोई मुंह धोने लग गया कि होश में आ जाए। और 2-4 आदमी उसको बड़े कातर नज़र से ऐसे देखें, जैसा बकरा कसाई को देखता है कि जैसे ये औरों को काट रहा है हमको भी काटेगा ये। और ऐसे ही देखने लगे
बेचारा सिकुड़ गया एकदम से, डर के मारे। तो आधा पौन घंटा करीब गुरुजी बेहोशी में रहे, सूरज को चढ़ा लिया उन्होंने, बेहोश हो गए। उसके बाद अपने आप खींच लिया सूरज को, फिर होश में आ गए, हंसने बोलने लगे, रोज जैसा व्यवहार करने लग गए। भोजन किया, आराम किया गुरुजी ने, लेकिन ये तो बेचारा डर गया। फिर रात को तो कोई बोला नहीं, सुबह न ठोकने पीटने लग जाए, सुबह ही जल्दी निकल गया। अब फिर बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़। देखो गुरुजी जो है वो उठे, अपना दैनिक क्रिया किए, और सवेरा होते ही वो चल पड़ा। कौन? शिष्य उनका, जो प्रचार करता था गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़। तो जब दरवाजे पर वहां पहुंचा तो तोता ने कहा, भाई तुमने पूछा? कहा, भाई तुमने तो ऐसा सवाल कर लिया कि हमारा जान खतरे में पड़ गया। बोले क्या? कहा कि हमारी आपकी बात, आपका संदेशा सुनते ही गुरु महाराज हमारे बेहोश हो गए। कितना सुन करके तोता बेहोश हो गया। और इसने कहा, बड़ी आफत आई। वहां गुरुजी बेहोश हो गए, और गुरुजी की बात बताने पर ये बेहोश हो गया। तो घर वाले अभी निकलेंगे तो कहेंगे इसी ने मार डाला मेरे तोते को। अब भैया हट जाओ यहाँ से, आगे बढ़ गया, दूसरे दरवाजे पर गया, वहाँ यही बोलने लग गया। तब तक वो घर की मालकिन निकली और बोली कि भाई एक ही 2 बार बोला वो, और जबकि रट लगाए रहता था, जब तक हम लोग बाहर नहीं आ जाते थे तो देखें तो चल करके। अब देखा सबसे पहले सामने जो दरवाजे पर तोता लटका हुआ था, देखा तोता तो मर गया। खोला पिंजरा, हिलाया डुलाया, कुछ नहीं। बोलिए चलो पहले इसी को फेंकते हैं। तो उसको लटका हुआ था, निकाल करके ले गई, रख दिया, धीरे धकेल दिया और फिर पिंजरा ले करके वापस चल पड़े। और जैसे देखा कि पिंजरे से हमको बाहर निकाला है, धीरे धीरे आँख खोलने लग गया तोता। और जैसे थोड़ी दूर उधर गई, उड़ करके गया, बैठ गया पेड़ की डाल पर। और फिर वहाँ बोला, उसी घर के सामने जो पेड़ था उसी पर बैठा, और कहा, देखो मैं मान गया तुम्हारे गुरु बंदी छोड़ हैं, गुरु बंदी छोड़ हैं तुम्हारे, लेकिन तुम लोग गुरु के आदेश का पालन नहीं करते हो। गुरु जी देखो बेहोश किस लिए हुए, मैं समझ गया कि थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाओ दुनिया की तरफ से, कुछ न देखो कुछ न समझो, और तुम लोग दुनिया में ही मन लगाए रहते हो। माला तो हाथ से जपते हो, लेकिन मन कहीं और रहता है, तो माला जपने का फायदा तुमको नहीं मिलता है। तो गुरु के आदेश का पालन करो तुम लोग, और जो गुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। भाई मन के कहे तुम मत करो, मैं तुमको उपदेश करता हूँ। और गुरु को मैं मान गया, जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं, सच्चे गुरु मिल जाते हैं, तो बंधन से मुक्त करा देते हैं। जय गुरुदेव। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा, ये नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। सत्संग एवं नामदान वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा दिनांक 28 मार्च 2026 दोपहर 2 बजे से एवं 29 मार्च 2026 सुबह 11 बजे से। स्थान विपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिक संस्थान, द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड। संपर्क 8755816229 व 954832 9548
359367। जय गुरुदेव।